आज हम बात करेंगे भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के उन चमकते सितारों की जिनकी उम्र बहुत कम थी लेकिन ज़िंदगी उनकी बहुत लंबी थी। यानी बहुत कम उम्र में वो इतनी फिल्में कर गए, इतनी यादगार रोल कर गए कि उनकी यादें कभी हमारे बीच से मिट नहीं सकती। यकीनन अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी जिए होते तो बहुत सारी फिल्में करते और हम सबको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते, लेकिन बहुत जल्दी वक्त में किसी न किसी वजह से वो हम सबके बीच से रुखसत हो गए। लेकिन इस बीच में उन्होंने इतना जानदार शानदार काम किया कि हमेशा हमेशा के लिए हम सबके दिलों में अपनी जगह बना। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस मधुबाला की। कहा जाता था कि इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत हीरोइन थी मधुबाला, और वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके ऊपर लोग तो क्या, खुद दूसरी हीरोइन भी फिदा रहती थी और अपने आप में उनकी छवि तलाश करते थे। यूँ तो मधुबाला ने एक से एक बढ़कर फिल्में दी, लेकिन 1960 में आई कालजयी फिल्म मुगल आजम सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है मधुबाला की। इस फिल्म के बाद उनको बचपन की बीमारी ने जकड़ लिया और 9 साल बाद 1969 में ही वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इंडस्ट्री की सबसे वर्सटाइल एक्ट्रेस यानी कि स्मिता पाटिल की, जिन्होंने थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में ज़बरदस्त काम किया कि सभी उनके दीवाने। 80 से ज़्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करने वाली स्मिता पाटिल श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, सत्यजीत रे की पहली पसंद कही जाने वाली स्मिता पाटिल ने एक से एक बढ़ के कॉमर्शियल हिट भी दी। 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 साल की उम्र में ही चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन के चलते उनकी मौत हो गई। नंबर 3 हम बात करेंगे दिव्या भारती। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग वर्सैलिटी के चलते बहुत कम समय में भारतीय मूवी सिनेमा में टॉप पर पहुंचने वाली ये एक्ट्रेस 90 के दौर में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस मानी जाती थी। तेलुगु फिल्मों से बड़ी पहचान बनाने के बाद उन्होंने 1992 में विश्वात्मा फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्में दी। उनकी खूबसूरती पर जब सभी फिदा थे, तभी उसी वक्त 1993 में घटना होती है और वो बालकनी से नीचे गिर के मर जाते हैं। कहा जाता था कि उनकी हत्या हुई, तो किसी ने कहा यह आत्महत्या हुई, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री या इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। जिस वक्त वो इस दुनिया को अलविदा कह गई, उनकी उम्र सिर्फ 19 साल। इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन कहे जाने वाली मीना कुमारी भी सिर्फ 39 साल में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस दौरान उन्होंने 90 से ज़्यादा सुपर डुपर हिट फिल्में दी और कहा जाता है कि वो इंडस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस थी। जिस वक्त उनकी पाकीज़ा फिल्म रिलीज हुई थी, उसी दौरान बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पाकीज़ा जो है उनकी डेथ के बाद हिट हुई और हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन क्लासिकल फिल्म के तौर पर पाकीज़ा को जाना जाता है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे सौंदर्या रघु। साउथ में इनकी बहुत बड़ी पहचान थी, बहुत सारी इन्होंने सुपर डुपर फिल्में दी थी, लेकिन इस फिल्म के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। वो थी अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम। जी हाँ, सूर्यवंशम को घर घर में लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा टीवी पे देखा होगा। जिस वक्त सूर्यवंशम आई थी उसके बाद इनकी पहचान बनी थी, इनको फिल्में मिलना शुरू हुई थी, लेकिन तभी एक प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई। नंबर 6 पे हम बात करेंगे जिया खान की। जी हाँ, निशब्द फिल्मों से जिया खान ने एंट्री की थी और जिया खान बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया था। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, लेकिन अदालतों के चक्कर लगते रहे और आज तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया कि किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन बहुत ही ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पे उनकी पहचान बनी थी। अब हम लौटते हैं एक्ट्रेस के बाद उन मेल एक्टर की तरफ जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। उनकी वजह से इंडस्ट्री की भी पहचान हुई, उनकी एक्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नाम कमाया भारतीय हिंदी सिनेमा ने। उनमें से एक थे संजीव कुमार साहब। विभिन्न किरदारों को जीवन कर देने वाले एक्टर के तौर पर हम सब संजीव कुमार को याद रखते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्मों में इस ठाकुर साहब ने हम लोगों को बहुत एंटरटेन किया। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, कैरेक्टर रोल में उन्होंने न जाने कितनी यादगार फिल्में दी।
सिर्फ 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो हम बात करेंगे इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर, कोरियोग्राफर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। गुरुदत्त साहब ने अपने निर्देशन में एक से एक बढ़कर फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक फिल्म की बात की जाए तो उससे ही उनकी पहचान इतनी बड़ी होती है कि उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। टाइम मैगजीन ने भी उनकी फिल्म प्यासा को दुनिया के सबसे 100 बड़ी फिल्मों में शुमार किया है। साहब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद जैसी फिल्में देने वाले गुरुदत्त साहब 39 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जिस वक्त उनकी मौत हुई तो उनकी बॉडी में बहुत सारा अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स पाई गई और यही कहा गया कि उन्होंने सुसाइड किया। नंबर पे हम बात करेंगे विनोद मेहरा की। 13 फरवरी 1945 को जन्मे विनोद मेहरा सिर्फ 45 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाले विनोद मेहरा ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इन्होंने इंडिया के सभी टॉप एक्टर सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और राजेश खन्ना के साथ मल्टी स्टार फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन हार्ट अटैक के चलते इनकी भी सिर्फ 45 साल की उम्र में मौत हो गई। अब हम बात करेंगे उस एक्टर की जिसकी मौत पे पूरे देश में सबसे ज्यादा विवाद हुआ। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत। MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे, पीके जैसी फिल्मों में काम करके बहुत ही कम वक्त में अपना नाम करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों सुसाइड की, आज भी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन 14 जून 2020 को सिर्फ 34 साल की उम्र में ही सुसाइड कर ली थी सुशांत सिंह ने। उस वक्त सुसाइड की जब उनकी फिल्में चल भी रही थी और उनको दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। क्या था इसके पीछे? बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, बहुत लंबे वक्त तक इसकी इंक्वायरी चलती रही, लेकिन उनके मरने की असली कहानी आज भी दफन है। तो ये थे वो 10 एक्टर जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत नाम कमाया। हम सब चाहते थे कि वो और जिंदा रहते और बहुत अच्छी फिल्में देखने को मिलती, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस से हम सब एंटरटेन होते रहते, लेकिन कुदरत को जो मंजूर है वही होता है। इसके अलावा अगर आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।